चूंकि मैं भगवा पहना हूँ तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे तो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ये ब्रह्मदंड लिए हैं। अयोध्या छावनी के रहने वाले संत जगतगुरु परमहंसाचार्य अपने साथ 3 शिष्यों को लेकर ताजमहल देखने आए थे। उनके साथ उनके सरकारी गनर भी थे। शमशान घाट चौराहे से जब वो ताजमहल के लिए निकले तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने परिचय जानकर उन्हें गोल्फ कार में बिठाकर पश्चिमी गेट भेजा। शाम 5:35 पर वो अपने शिष्यों के साथ ताजमहल में प्रवेश करने लगे तो वहां मौजूद CISF और अन्य कर्मचारियों ने उन्हें रोक दिया। उनके भगवा पहने होने के कारण प्रवेश न देने की बात कही गई और उनके टिकट लेकर उन्हें अन्य पर्यटकों को बेच दिए गए और उनका पैसा लौटाकर वापस कर दिया गया। आरोप है कि उनके शिष्य ने जब उनकी फोटो खींचने का प्रयास किया तो मोबाइल छीनकर फोटो डिलीट कर दी। जगतगुरु परमहंसाचार्य ने कहा कि उन्होंने सुना है कि ये ताजमहल है और यहाँ भगवान शिव की पिंडी दबी हुई है, इसीलिए वो आज यहाँ देखने आए थे। पर यहाँ कहा गया कि भगवा पहने हैं और ब्रह्मदंड लिए हैं। भगवा वालों पर रोक है, यहाँ टोपी वालों को जाने दिया जाता है। ये दुर्भाग्य है कि टोपी वालों को महत्व दिया जाता है। भगवान चाहेंगे तो ये दुर्भावना जो पैदा हो गई है उसे ठीक किया जाएगा। मैं यहाँ आया था चूंकि यह तेजो महल है, शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल नहीं, तेजो महल है और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें चूंकि मैं भगवा पहना हूँ तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ये ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज़्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। और भगवान चाहेंगे तो यह जो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना पैदा हो गई है वो ठीक किया जाएगा। जय श्री राम। पहले भी हो चुके हैं ऐसे विवाद। आपको बता दें कि ताजमहल पर किसी भी तरह का प्रचार प्रतिबंधित है। धार्मिक वेशभूषा जैसे टोपी, कुचले के अंग वस्त्र और किसी भी जगह की वेशभूषा पर रोक नहीं है। इसके बावजूद कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। पूर्व में यहाँ संवासनियों की रामनामी उतरवाने और मॉडल्स के गायत्री मंत्र लिखे दुपट्टे उतरवाने के मामले में काफी विवाद हो चुका है। पूरे प्रकरण पर पुरातत्व अधीक्षक RK पटेल से जब बात की गई तो पहले उन्होंने ऐसा कुछ न होने की बात कही, पर जब उन्हें वीडियो सबूतों की बात बताई गई तो उन्होंने सुबह जाकर जांच कर जवाब देने की बात कही है। इस घटना की जानकारी मुझे भी एक स्थानीय पत्रकार के द्वारा हुई। 11:30 बजे दूरभाष से मेरे पास फ़ोन आया। उसके बाद मैंने संज्ञान लिया इस घटना का और जो सेकंड हाफ में हमारे स्टाफ ड्यूटी में थे उन सबसे हमने बात किया, उन सबसे संपर्क किया, बट हमारे ASI के सभी स्टाफ ने डिनाई किया कि इस प्रकार की घटना उनके संज्ञान में नहीं हुई थी। उसके बाद प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जो हमारा सिक्योरिटी स्टाफ था हमने उनसे भी बात किया तो ये पता चला कि पश्चिमी गेट पे 5:30 बजे के आसपास एक स्वामी जी आए थे। उनके हाथ में कोई वस्तु थी। स्वामी जी के वस्त्र को लेकर के ASI के किसी स्टाफ ने या सिक्योरिटी किसी स्टाफ ने कोई टिप्पणी नहीं की है। अभी तक की जो जानकारी है, स्वामी जी से ये आग्रह किया गया कि जो उनके हाथ में वस्तु है उसको या तो लाकर में रखवा दें या वहाँ रख दें या बाहर कहीं रख दें। वो जाएं, ताजमहल देखें, वापस आते समय अपना सामान ले जाएं। हम सभी जानते हैं कि ताजमहल पे दोनों तरफ से जो प्रवेश होता है एक हाई सिक्योरिटी जोन होने के नाते फ्रिस्किंग होती है। किसी बैग में भी किसी तरह का छोटा सामान भी नहीं ले जाने दिया जाता है। तो संभवतः उसी चीज़ को देखते हुए सिक्योरिटी स्टाफ ने उनको रोका होगा और उनसे आग्रह किया था कि इसको छोड़ करके आप जाइए। वस्त्र को लेकर के मैं पुनः आश्वस्त करता हूँ, ASI के किसी भी स्टाफ और सिक्योरिटी पर्सन ने कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं पुनः एक बार सभी जो स्टाफ ड्यूटी पे था, जो उस समय आसपास के लोग विद्यमान थे, मैं स्वयं सबसे निजी तौर से बात करने की कोशिश करूंगा और इस प्रकरण के अंत तक जाने की कोशिश करूंगा। वहीं जगतगुरु परमहंसाचार्य महाराज को भगवा पहनने की वजह से ताजमहल में प्रवेश न दिए जाने पर संत समाज में खासा आक्रोश है। हिंदू संतों ने प्रकरण की जमकर निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग उठाई है। आगरा ताजमहल में एक निंदनीय घटना सुनने को मिली है। ये बहुत ही गलत है। हमारे अयोध्या के पूजनीय संत जगतगुरु परमहंस दास जी महाराज ताजमहल देखने के लिए गए थे। उनको ताजमहल देखने से रोक दिया गया इस कारण कि उन्होंने भगवा धारण कर रखा था और दंडी स्वामी थे कि आप भगवा पहने हैं इसलिए अंदर नहीं जा सकते। संत समाज में काशी विद्वत परिषद पश्चिमी भारत प्रभारी होने के नाते इस घटना की घोर निंदा करता हूं। ऐसे कृत्य बंद होने चाहिए। आए दिन संतों का अपमान होता है, ये अपमान रुकने चाहिए।
नहीं तो हम लोग सख्त से सख्त कोई ना कोई कदम उठाएंगे। 6-7 साल पहले मुझे भी ताजमहल देखने से रोका गया था, सिर्फ इस कारण कि मैंने केसरिया वस्त्र धारण कर रखे थे और राधे राधे नाम का दुपट्टा मैंने अपने गले में डाल रखा था कि आपने ये दुपट्टा डाल रखा है और यहाँ इस तरह के वस्त्रों को पहनकर और ये लिखा हुआ है, इसे पहनकर आप अंदर नहीं जा सकते। ऐसे घटनाओं पर रोक लगे, संतों का अपमान बंद हो, क्योंकि ताजमहल तो तेजोमय महल है, हमारा शिव का मंदिर है, तो वहाँ हमें रोकने से कैसे रोका जा सकता है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। संज्ञान में ले प्रशासन। जय श्री कृष्ण। अभी अभी ज्ञात हुआ है, एक हमारे सनातन धर्म के जगत गुरु महाराज भगवाधारी संत ताजमहल में देखने के उद्देश्य से प्रवेश किया तो उनको रोक दिया गया। जांच करना, तलाशी लेना अलग विषय है, लेकिन एक सार्वजनिक और स्थान पर किसी प्रकार से एक भगवा वस्त्र को देख करके अथवा किसी भारत के राम और कृष्ण के स्वरूप अथवा राधे राधे दुपट्टा डाला हो, किसी के ऊपर रामनवमी का चद्दर कोई ओढ़ा हुआ हो, उसको देख करके रोकना ये बहुत ही निंदनीय कार्य है और इस प्रकार का जो है नहीं होना चाहिए। माननीय उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी से हमारा यही निवेदन है कि ऐसे कार्य में वो अपने संज्ञान में लें और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम अपने ही राष्ट्र में और हम संत, एक संत जो हमारे देश का, हमारे स्टेट का मुखिया है, उसी के राज्य में और एक भगवाधारी को सार्वजनिक स्थल पर जाने से रोक देना ये कहाँ तक सही बात है और इसको हम घोर निंदा करते हैं और माननीय सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से अपील करते हैं कि इसको संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक समाचार का पता चला है, एक दुखद घटना का पता चला है कि ताजमहल में एक भगवाधारी जगत गुरु जी को रोक दिया गया। उनका दोष इतना था कि उन्होंने भगवा पहना हुआ था, दंड लिया हुआ था। तो हम कोई मुगल काल में तो रह नहीं रहे हैं, हम तो स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं और उसमें भी हमारी योगी जी की सरकार है। यहाँ एक संत जो है मुखिया के रूप में बैठे हुए हैं और केंद्र में भी बीजेपी शासित सरकार है। तो जिनको कि सनातन धर्म के विषय में बहुत अच्छी तरह से परंपरा पता है कि साधु भगवा वस्त्र ही पहनते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही कार्शनी नागेंद्र जी ने भी बताया कि उनको भी एक रामनामी दुपट्टा रखने की वजह से उनको भी अंदर नहीं जाने दिया गया, उनको भी बाहर रोक दिया गया। तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। जो लोग भी, जिसने भी इस तरह का आदेश दिया है कि भगवाधारी अंदर नहीं जा सकते हैं, मेरी भाजपा सरकार से मांग रहेगी ऐसे व्यक्ति को तत्काल इन पर कार्रवाई, उनको दंड दिया जाए कि इस तरह का हम किस काल में रह रहे हैं कि अगर कोई भगवाधारी साधु अंदर नहीं जा सकता है तो ये तो उचित बात नहीं। केवल इसलिए रोक दिया जा रहा है कि हम भगवा पहने हुए हैं या हम राधे राधे का दुपट्टा लिए हुए हैं तो हमें नहीं जाने दिया, ये बिल्कुल उचित नहीं है। सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे, ऐसी मैं मांग करता हूँ। ओम। भारत संस्कृति और सभ्यता का देश है, जहां ऋषि मुनि रहे हैं, ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। उसी भारत भूमि पर जहां भगवान ने अनेक बार अवतार लिया, जहां साधु संत महात्मा ऋषि मुनि इन सब का भगवान ने आदर करना सिखाया है, उसी भारत भूमि में उत्तर प्रदेश के राज्य में जहां स्वयं मुख्यमंत्री भगवा पहने हुए हैं, वहां पर तेजो महल या ताजमहल या तेजोमय शिव मंदिर, आप जो कहना चाहें, उसमें एक भगवाधारी को रोक दिया गया। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। केवल भगवा पहनने के कारण अयोध्या से आए महात्मा, जिनके हाथ में दंड है, दंड महात्मा का अधिकार है, संन्यास के बाद दंड लिया जाता है, तो दंड लिए हुए महात्मा, भगवा पहने हुए महात्मा, उनको दंड और भगवा के कारण ताजमहल में किंवा तेजोमय महल में प्रवेश नहीं करने दिया गया। यह भारत सरकार के लिए, मुख्य रूप से, विशेष रूप से इस समय पर उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस समस्या का बहुत जल्दी समाधान इस सरकार को करना चाहिए। पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं, यह ताजा घटना है। इसका जितना जल्दी निवारण होगा, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की अस्मिता, उसकी रक्षा हो सकेगी।
मैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, दोनों से यह निवेदन करता हूं कि आप सब इस बात को विशेष रूप से संज्ञान में लीजिए और आगे इस प्रकार की पुनरुक्ति ना हो, इस प्रकार से हमारे भगवा का अपमान ना हो, इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय कीजिए। सभी के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चूंकि मैं भगवा पहना हूं तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे तो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ये ब्रह्मदंड लिए हैं।